दोस्तों, हमारा मन हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है और हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी होता है। हमारे मन में न जाने क्यों हमेशा गंदे विचार आते हैं। हम नहीं चाहते, पर फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते ही रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? यदि हम मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, तरह तरह के खेल दिखाता है, अपनी उंगलियों पे हमें नचा देता है। वहीं पर दूसरी तरफ जब हम इसे अपने नियंत्रण में कर लेते हैं तो यही हमारा मन हमारा मित्र बन जाता है और हमें वो सब कुछ पाने में हमारी मदद करता है जो हम चाहते हैं, जिस मंजिल को हम पाना चाहते हैं। यह वहां तक पहुंचने के लिए हमारे लिए रास्ते तैयार करता है। लेकिन जब हम इसे किसी कार्य से रोकने का प्रयास करते हैं तो यह उस कार्य को और भी तीव्रता से करता है। जैसे कि यदि हम अपने मन में आने वाले उन गंदे विचारों को रोकने का जब प्रयास करते हैं तो उतने ही ज्यादा विचार हमारे मन में प्रवेश करते जाते हैं। आप जिस चीज से जितना दूर भागने का प्रयास करते हैं उतना ही वह चीज आपके और पास आने लगती है। क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? क्या आपने कभी अपने साथ ऐसा होते हुए देखा है? इसलिए उस चीज से भागिए मत, बल्कि उस पर संतुलन कायम कीजिए, उसे नियंत्रण में कीजिए। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मेरे मन में बहुत गंदे विचार आते हैं। मैं नहीं चाहता कि वह गंदे विचार मेरे मन में आए। उन्हें रोकने का मैं अथक प्रयास करता हूं, लेकिन फिर भी वह विचार रुकने का नाम नहीं लेते, बल्कि और तीव्र हो जाते हैं। मेरे मन में हमेशा ही काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत चिंतित हो चुका हूं, बहुत परेशान हो चुका हूं। मैंने इन्हें रोकना चाहा, लेकिन यह रुकने का नाम ही नहीं लेते, जिस कारण मेरी पूरी ऊर्जा और मेरा पूरा समय केवल यह सोचने में नष्ट हो जाता है कि मैं इन पर अपना नियंत्रण कैसे पाऊं। और तो और इन सब विचारों के कारण मेरा मन भी किसी काम में नहीं लगता और ना ही मेरा मन कभी शांत रह पाता है। मैं जब भी किसी स्त्री को देखता हूं तो उसके प्रति मैं मोहित हो जाता हूं, मैं उसके प्रति आकर्षित हो जाता हूं। मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाता। उस युवक की ये सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं, भंते, क्या तुम्हें पता है काम वासना आखिर है क्या? उस लड़के ने महात्मा बुद्ध के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे बुद्ध, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मैं नहीं जानता कि आखिर ये काम वासना होती क्या है, पर हां, ये जो कुछ भी है बहुत बुरी है। इससे मेरी पूरी सोच भ्रष्ट होती जा रही है। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, हम मनुष्य हैं और हम मनुष्य के अंदर जो कुछ भी है वह प्राकृतिक है और ये सारी चीजें बुरी नहीं हैं। हमारे भीतर जो कोई भी भावनाएं हैं उन सभी का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य है। उन सब की हमारे जीवन में कुछ न कुछ जरूरत अवश्य है। तुम कहते हो वासना बुरी है, लेकिन यह तो हमारे मन का एक भाव है और जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास कराता है, जिससे
हम उस चीज को पाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करते हैं, उस चीज के प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे यदि तुम्हारे पास धन की कमी हो और तुम उसके प्रति जागरूक हो, तो तुम्हारे भीतर धन कमाने की वासना उत्पन्न हो ही जाती है। इससे तुम्हें यह तो समझ में आ चुका होगा कि वासना और कुछ नहीं, बस हमारे भीतर एक छोटी सी कमी है, जिससे हमें अपनी जरूरतों का एहसास होता है। और जब ये जरूरत शारीरिक हो, तब हम इसे काम वासना कहते हैं। तभी वह युवक महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैं यह तो समझ गया कि काम वासना क्या होती है, और ये हमारे शरीर का एक हिस्सा है, हमारे शरीर के अंदर की एक भावना है। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आखिर यह काम वासना आती कहां से है? क्या इसके पीछे का कोई कारण है? तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, ये कहीं से नहीं आती, ये तो हमारे भीतर ही होती है, और इसका होना भी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। तभी वह युवक महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, अगर यह काम वासना हमारे भीतर ही होती है और यह मनुष्य जाति के लिए अत्यधिक जरूरी भी है, तो फिर हम इसे गलत क्यों कहते हैं? लोग इसे बुरा क्यों बताते हैं? तभी महात्मा बुद्ध उस युवक के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, ये तो लोगों की सोच है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से देखा है, गलत तरह से उसके बारे में सोचते हैं। यही तो लोगों की समस्या है। वह काम वासना को दबाने का प्रयास करते हैं, उसे गलत समझते हैं। लेकिन काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना को इस्तेमाल करने का तरीका, यह गलत बात है। तुमने देखा होगा, जब कोई युवक किसी युवती से प्रेम करता है, तो वह उसे पाने का अथक प्रयास करता है, उसके लिए जीने लगता है, उसके ख्वाबों में खो जाता है, हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है और उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेता है। पर यह सब गलत है। तभी महात्मा बुद्ध आगे उस युवक से कहते हैं, भंते, क्या तुम्हें पता है, जानवरों में भी काम वासना के भाव होते हैं? इसके जवाब में वह युवक गौतम बुद्ध से कहता है, हां बुद्ध, मुझे पता है कि उनके अंदर भी काम वासना होती है, तभी तो वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा पाएंगे। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, तब हम उनकी काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? क्या उनकी काम वासना गलत नहीं है? इस पर वह युवक महात्मा बुद्ध के इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हे बुद्ध, मैं तो एक साधारण सा इंसान हूं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, आप ही मुझे बताइए। तभी महात्मा बुद्ध उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, हम मनुष्य काम वासना का प्रयोग आनंद के लिए करते हैं, जबकि जानवर, पशु काम वासना का उपयोग केवल और केवल संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। इस प्रकृति ने जानवरों को इस लायक बनाया ही नहीं कि वह काम वासना का उपयोग अपने सुख के लिए कर सके। लेकिन एक मनुष्य इस प्रकृति में पाई जाने वाली हर एक चीज को अपने सुख के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास करता है। और यही कारण है कि हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का एक कारण बना लिया है, एक साधन बना लिया है, जबकि इस प्रकृति ने तो हमें काम वासना का भाव केवल अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए दिया था। किंतु हम इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है। और जिस तरह से हम इस भावना का उपयोग करते हैं, यह भी गलत है, जिस कारण काम वासना हम पर हावी हो जाती है। और यह भी गलत है
तभी वह युवक उन महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आखिर ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? आखिर ये क्यों बेलगाम हो जाती है? तभी महात्मा बुद्ध उस युवक से कहते हैं, भंते, मैं जो कुछ भी तुम्हें बताने जा रहा हूं, इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। इसके बाद तुम काम वासना का सारा खेल समझ जाओगे और तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। तभी महात्मा बुद्ध उस युवक को एक कहानी के जरिए काम वासना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, एक आश्रम था। उस आश्रम में एक गुरु रहते थे और उनका एक शिष्य भी रहता था। दोनों पास ही के गांव में भिक्षा लेने जाया करते थे और उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी और उसी रास्ते से होकर उन्हें भिक्षा के लिए जाना पड़ता था। एक दिन उन गुरुवर ने अपने शिष्य से कहा, भंते, जाओ, आज केवल तुम ही भिक्षा लेकर आओ। उस शिष्य ने अपने गुरु की बात मान ली और वह भिक्षा के लिए आश्रम से निकल पड़ा। जब वह जा रहा था तो रास्ते में उसे वही नदी मिली। जब वह उस नदी के किनारे से होकर गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक युवक पेड़ के पीछे छुपकर कुछ देख रहा है। वह शिष्य उस युवक के पास गया और उससे कहने लगा, क्या देख रहे हो? तभी वह युवक कहता है, क्या तुम्हें नजर नहीं आता? नदी की तरफ देखो। तभी वह शिष्य नदी की तरफ देखता है तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। इस पर वह शिष्य उस युवक से कहता है, यह तो कुछ स्त्रियां हैं और अपने घर के लिए पानी भरकर ले जा रही हैं। तभी वह युवक उस शिष्य से कहता है, क्या तुम्हें यह नजर नहीं आता कि यह परियां नदी से निकल रही हैं? इनकी यह अदा, इनका यह शरीर, इसे देखकर तुम्हारे मन में कुछ नहीं होता? मानो हर जगह केवल सुंदरता बिखरी पड़ी हो। उस युवक की बात मानकर वह शिष्य एक बार फिर नदी की ओर देखने लगता है। वह शिष्य पहले तो बड़ा निर्भय था, उसे किसी बात का डर नहीं था। लेकिन जब वो उन लड़कियों को नदी पर पानी भरते हुए देख रहा था तब उसके मन में भी एक डर उत्पन्न हुआ और वह भी पेड़ के पीछे छुप गया और उन्हें चोरी चोरी देखने लगा। तभी अचानक उसके मन में एक आवाज उठी कि मैं ये क्या कर रहा हूं? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ये सही नहीं है। मुझे यहां से चलना चाहिए। मेरे गुरु ने मुझे भिक्षा के लिए यहां पर भेजा था। मुझे भिक्षा लेकर वापस चलना चाहिए। वह भिक्षा लेकर वापस आश्रम की ओर लौट जाता है। लेकिन जो कुछ उसने देखा था वह सब उसके दिमाग में यूं ही चल रहा था। वह सब उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था, जिस कारण उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अगली सुबह रोज की तरह वह भिक्षा के लिए फिर निकल पड़ा। जब वह उस रास्ते से होकर गुजर रहा था तो उसने देखा कि वह युवक फिर पेड़ के पीछे खड़ा होकर उन युवतियों को देख रहा था। ऐसा करता हुआ देख वह वापस उस युवक के पास पहुंचा और वह भी वहां पर खड़ा होकर छुप छुप कर उन लड़कियों को देखने लगा। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए और अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता। ना तो वह साधना किया करता, ना ही अपने गुरु की किसी आज्ञा का पालन किया करता, ना ही वह अपने गुरुवर की किसी भी उपदेश को सुना और समझा करता। ना तो वह ठीक से सोता था, ना ही ठीक से खाना खाता था। बस हमेशा बेचैन रहता, मानो उसके मन में हमेशा कुछ न कुछ चल रहा हो। वह हमेशा उन लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता। उनके सौंदर्य को वह हमेशा मन ही मन निहारता रहता। जब उसे वह गुरुवर भिक्षा के लिए भेजते तब भी उसका मन केवल उन लड़कियों के सौंदर्य के बारे में ही सोचता रहता और वह हमेशा केवल उन्हीं विचारों में खोया रहता। एक दिन उन गुरुवर ने अपने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहने लगे, भंते, मैं आज से तुम्हारे साथ भिक्षाटन के लिए चलूंगा। तभी वह शिष्य
कौंध गया। उसके मन में यह विचार उत्पन्न होने लगे कि यदि मेरे गुरुवर मेरे साथ चलेंगे तो मैं भला उन युवतियों को कैसे देख पाऊंगा। उसने तुरंत ही अपने गुरुवर को मना कर दिया और कहने लगा, हे गुरुवर, आप वृद्ध हो चुके हैं और अब आपके लिए इस तरह से भिक्षाटन के लिए जाना उचित नहीं है। आप यहीं पर रहिए, मैं भिक्षा मांगकर लेकर आऊंगा। इतना कहकर वह भिक्षा मांगने के लिए आश्रम से निकल पड़ा। लेकिन वह गुरुवर अपने शिष्य की मन की बातों को भांप चुके थे। वह उसका पीछा करने लगे। वह कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है और क्या कर रहा है, यह सब वह चोरी चोरी देखने लगे। जब वह उसके पीछे जा रहे थे तभी उन गुरुवर ने देखा कि उनका शिष्य थोड़ी दूर चलने के बाद एक पेड़ के पीछे जाकर अपराधियों की तरह छुपा हुआ है और चोरी छुपे कुछ देख रहा है। वह गुरुवर भी अपने उस शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए और यह देखने लगे कि यह क्या कर रहा है। तभी उन्होंने देखा कि उनका शिष्य नदी पर पानी भर रही उन लड़कियों को देख रहा है। तभी उन गुरुवर ने पीछे से आवाज लगाई और कहा, भंते, क्या तुम इन युवतियों से भिक्षा लोगे? अपने गुरुवर की आवाज सुनकर वह शिष्य डर गया, घबरा गया। वह थर थर कांपने लगा, माथे से पसीना टपकने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिया गया हो। उस शिष्य की हालत पूरी तरह खराब हो गई। वह कुछ नहीं कह पा रहा था, लेकिन उस शिष्य के साथ जो युवक खड़ा था वह उनकी आवाज सुनकर तुरंत ही वहां से भाग खड़ा हुआ। वह शिष्य अपने गुरुवर से कुछ नहीं कह पा रहा था। वह डरा और सहमा हुआ चुपचाप उनके सामने खड़ा था। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे किसी बात का कोई डर नहीं था, पर तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वह गुरुवर कहते हैं, वह तुम्हारा मित्र कहां गया? इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, वह मेरा मित्र नहीं है। उस युवक ने मुझे बहका दिया था। वह तो मुझे इस पेड़ के पीछे ही पहली बार मिला था। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे यह प्रण लेता हूं कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। एक बार मुझे माफ कर दीजिए। तभी वह गुरुवर कहते हैं, भंते, मेरी एक बात याद रखना, जैसी संगति रखोगे तुम्हें वैसा ही फल प्राप्त होगा। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही विचार हमारे अंदर भी उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए अच्छी संगति के साथ रहो, तुम्हारे अंदर अच्छे विचार उत्पन्न होंगे और तुम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकोगे। इतना कहकर वह गुरुवर और वह शिष्य वापस आश्रम लौट आए। अब की बार वह शिष्य अपने कामों को बड़ी मन और लगन के साथ करता। उसने वह रास्ता भी छोड़ दिया था, वह दूसरे रास्ते से जाने लगा। अब वह जो भी काम करता उसे पूरे ध्यान से करता। वह अपने गुरुवर के उपदेशों को सुनने लगा। वह साधना करने का भी प्रयास करता, लेकिन अब भी उसके मन में वही सारे दृश्य घूम रहे थे। वह बहुत कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ सुनना चाहता था, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। धीरे धीरे ऐसे ही काफी समय बीत गया। अब उसके मन में क्रोध उत्पन्न होने लगा था। वह बेवजह ही लोगों पर क्रोध करने लगा था। उसका मन हमेशा बेचैन रहता। ना तो उसका मन खाने पीने में लगता था और ना ही उसे नींद आती थी। यह सब जब उन गुरुवर को पता चला तो वह गुरुवर अपने शिष्य के पास वापस आए और उससे कहने लगे, भंते, तुम अपने वादे को कितनी बार तोड़ोगे? क्या तुमने जो प्रण लिया था उसे तोड़ा नहीं है? यह बात सुनकर वह शिष्य अपने गुरुवर के चरणों में गिर पड़ा और रोते रोते उनसे कहता है, हे गुरुदेव, मैंने अपना वादा कई बार तोड़ा है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी देखा है वो सब कुछ मेरे मन में यूं ही घूमता रहता है। मैंने उसे भुलाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह सब कुछ मैं भुला नहीं पा रहा। मैंने उन बुरे विचारों को अपने मन से निकालना चाहा,
लेकिन मैं इसमें असफल रहा। मैं चाहकर भी उन विचारों को अपने मन से नहीं निकाल पा रहा हूं। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह अपने उस शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए और वहां पर एक नाले की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि क्या तुम यह नाला देख पा रहे हो? इस पर वह शिष्य कहता है, हाँ गुरुदेव, मैं इस नाले को देख रहा हूं। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, इस नाले की मदद से नदी का पानी होता हुआ इन पौधों तक आ रहा है। यह पानी निरंतर भाव से बहता रहता है। क्या तुम इस बहाव को रोक सकते हो? तभी वह शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, मैं इस बहाव को अवश्य रोक सकता हूं। इतना कहकर उसने एक छोटा सा पत्थर लिया और उस नाले पर रख दिया, जिस वजह से कुछ देर के लिए उस नाले का बहाव रुक गया। लेकिन उसके बाद वह पानी पत्थर के इर्द गिर्द और ऊपर की ओर से बहकर आगे की ओर आने लगा। यह देखकर वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, यह पानी तो रुक ही नहीं रहा। तभी वह शिष्य पास ही में पड़े कुछ और कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाले में डाल देता है। लेकिन अब की बार भी वैसा ही होता है। कुछ देर के लिए वो पानी थम जाता है, लेकिन फिर उसके बाद पत्थरों के इर्द गिर्द और ऊपर की ओर से बहकर आगे की ओर आने लगता है। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तुमने तो कहा था कि तुम इस नाले के पानी को रोक सकते हो, फिर क्या हुआ? तभी वह शिष्य क्रोधित हो उठा और उसने एक बड़ा सा पत्थर लाया और उस नाले पर रख दिया। पानी रुक गया। तभी वह खुश होकर अपने गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुदेव, जैसा कि मैंने कहा था, मैं इस नाले के पानी को रोक दूंगा। तो आइए देखिए, इस नाले का पानी रुक चुका है। मैंने अपनी बात पूरी की। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम जरा ध्यान से देखो, जो पत्थर तुमने यहां पर रखा है, उस पत्थर की वजह से नाले ने अपना रुख मोड़ लिया है और अब वह दूसरी दिशाओं से होकर वापस इसी ओर बह रहा है। और इसी प्रकार तुम चाहे कितने भी बड़े पत्थर इस नाले पर क्यों न रख दो, लेकिन पानी अपना रास्ता बना ही लेगा और वह अपने निरंतर भाव से इसी तरह बहता ही रहेगा। यह देखकर वह शिष्य बड़ा निराश हो गया और अपने गुरुदेव से कहता है, हे गुरुवर, अब मैं क्या करूं? मैं इस पानी के बहाव को कैसे रोकूं? तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा यह प्रयास बार बार टूट जा रहा है और यह हमेशा ऐसे ही टूटता रहेगा। तुम चाहे कितना भी बड़ा पत्थर क्यों न रख लो, पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। तभी वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव, तो क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं? क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे मैं अपने प्रण को पूरा कर सकूं, अपने वचन को पूरा कर सकूं, इन गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य को नदी के मुहाने पर ले गए, जहां से वह नदी निकल रही थी, और अपने उस शिष्य से कहने लगे, भंते, अगर हम इस रास्ते को ही बंद कर दें तो भला ये पानी कहां जाएगा? क्या हम इसे रोक सकते हैं? तभी वह शिष्य कहता है, अवश्य गुरुदेव। इतना कहकर उसने कड़ी मेहनत की, अथक प्रयास किए और बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाकर उस नदी के मुहाने पर रख दिया, जिससे वह पानी रुक गया। और यह देखकर वह शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे गुरुदेव, आखिरकार मैंने इस पानी को रोक ही दिया। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, यह वही पानी है जो बगीचों में जा रहा था। अब यह पानी यहां से नहीं निकल पाएगा, तो फिर पानी बगीचों में कैसे पहुंचेगा? फिर उन पेड़ पौधों को पानी कैसे मिलेगा? वह पेड़ पौधे सूख जाएंगे
उन्हें पानी की आवश्यकता है, जिस कारण वो मुरझाकर मर जाएंगे। इसलिए हमें इस पानी को तो खोलना ही होगा। शिष्य ने अपने गुरु की बात मानी और वापस उस नदी के मुहाने को खोल दिया। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, क्या होगा अगर हम पूरे नदी के पानी को बगीचे की ओर मोड़ दें? तभी वह शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, इससे तो उन पेड़ पौधों को जरूरत से ज्यादा पानी मिलने लगेगा और इस कारण भी वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और तब पर भी वह नहीं बच पाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, अब तुम्हें इतना तो समझ में आ चुका है कि हमें किसी चीज को रोकना नहीं है। जिस प्रकार तुम प्रण ले रहे थे, तुम वचन दे रहे थे कि तुम अब ऐसा नहीं करोगे, तो इससे कोई बात नहीं बनने वाली, बल्कि तुम्हें तो संतुलन बनाना होगा, क्योंकि कम पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट ही हो जाएंगे। इसलिए हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि सामने आम का पेड़ है, तो तुम्हारे मन में कौन से विचार उत्पन्न होंगे? तभी वह शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, मेरे मन में आम के पेड़ का ही दृश्य आएगा। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जब तुम यह सोचते हो कि मुझे अपने मन के गंदे विचारों को रोकना है, तो तुम्हारे मन में गंदे विचार ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें कभी भी उन्हें दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गंदे विचार, ये गंदी धारणाएं हमें बुरी संगति से प्राप्त होती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर काम वासना के विचार होते ही नहीं, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से हमारे अंदर ये भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं और हम पर हावी हो जाती हैं। यह बातें सुनकर वह शिष्य अपने गुरुदेव से कहता है, हे गुरुवर, आप सही कह रहे हैं। मैं अपने राह से भटक चुका था। अब से मैं अपने आप को रोकने का प्रयास नहीं करूंगा, ना ही इन भावों को दबाने का प्रयास करूंगा, बल्कि मैं इन पर संतुलन कायम करूंगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध ने यह कहानी यहीं पर समाप्त कर दी और उस युवक से कहते हैं, भंते, अब तुम्हें समझ में आया कि संगति हम पर किस तरह का प्रभाव डालती है? इस पर वह युवक कहता है, हे बुद्ध, मुझे अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। मुझे अपने जीवन में संतुलन कायम करना चाहिए। तभी आगे महात्मा बुद्ध उस युवक से कहते हैं, भंते, जब भी तुम्हारे मन में गंदे विचार उत्पन्न हो, जब भी तुम्हारे मन में काम वासना के विचार उत्पन्न हो, तो अपने आप को दोषी मत मानो। यह तो शरीर है और हमारे शरीर के लिए ये वासनाएं आवश्यक हैं, और इसलिए केवल तुम्हारी शपथ ले लेने से, तुम्हारे वचन दे देने से तुम इस पर काबू नहीं पा सकते। लेकिन तुम्हारे पास जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उससे तुम इस पर संतुलन अवश्य बना सकते हो। तुम एक जीवित ऊर्जा हो और तुम स्वतंत्र हो। तुम जैसा भी चाहो अपने जीवन को बना सकते हो। इसलिए तुम अपने आप को पहचानो और अपने जीवन को संतुलित बनाओ। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और वह युवक महात्मा बुद्ध की सभी बातों को अच्छी तरह समझ चुका था। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और वहां से वापस अपने घर की ओर लौट आया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।